हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम सीबीएसई बोर्ड के कक्षा चौथी विषय हिंदी जो कि मधुबन प्रकाशन की ब्रियदा हिंदी पाठमाला 4 के पाठ 5 नींद की करामात इस पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि रायन सीबीएसई के बच्चों के लिए है। परंतु उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको पिछले और नए पाठों की जानकारी मिलते रहे। पाठ को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए पाठ 5 नींद की करामात इस पाठ का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम पाठ का आदर्श वाचन करेंगे, फिर पाठ का अर्थ समझेंगे। इस कहानी में लेखक ने ऐसा सोचा है कि अजगर सूरज और चांद को निगल गया, लेकिन नींद ने ऐसी करामात दिखाई कि सूरज और चांद अजगर के मुंह से बचकर आसमान में पहुंच गए। तो इसका ही वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। तो चलिए बच्चों, पहले पाठ का वाचन करते हैं। राहुल दशहरे की छुट्टियों में अपनी मौसी के घर गया। नमस्ते मौसी जी कहते हुए राहुल ने मौसी के चरण स्पर्श किए। जीते रहो, मौसी ने राहुल को प्यार करते हुए आशीर्वाद दिया। मौसी जी, किस चीज की सुगंध आ रही है? बेटा, मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बना रही हूँ। अरे वाह, गाजर का हलवा! मैं तो खूब सारा खाऊंगा, राहुल चहकते हुए बोला। राहुल ने हाथ मुंह धोए और बड़े मजे से गाजर का हलवा खाया। धीरे धीरे रात हो गई, परंतु राहुल की आंखों में नींद न थी। वह बोला, मौसी जी, कोई कहानी सुनाइए ना। कौन सी कहानी? कछुए और खरगोश की या राजा रानी की? ऐसी कहानी सुनाइए जो कभी किसी ने न सुनी हो न सुनाई हो। ऐसी कहानी? मौसी ने सोचते हुए खिड़की की ओर देखा। पूर्णमासी का गोलाकार चांद आकाश में अपनी दूधिया रोशनी फैला रहा था। ठीक है, तो सुनो। मौसी ने कहानी शुरू की। एक थी आकाश नगरी। वहाँ एक आदमी रहता था। उसका नाम था दिन। उसकी पत्नी का नाम था रात्रि। उनके 2 बच्चे थे, सूर्य और चंद्रमा। वे उन्हें प्यार से सूरज और चंदा भी बुलाते थे। पूरा परिवार खुशी खुशी रहता था। एक दिन की बात है, सूरज और चंदा खेलने निकले, तभी अचानक सरसराहट हुई। सूरज चौंक गया, बोला, चंदा, तुमने कोई आवाज सुनी? हाँ, किसी के रेंगने की आवाज लगती है, चंदा ने जवाब दिया। दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। उनके समीप एक बड़ा सा अजगर मुंह खोले था। दोनों संभल पाते कि अजगर ने दोनों को निगल लिया। घर में दिन और रात्रि बहुत चिंतित थे। उनके बच्चे घर नहीं पहुंचे थे। वे दोनों बच्चों की तलाश में निकले। वे बच्चे को ढूंढते ढूंढते थक गए। थककर चिंतित एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ पर एक मोर बैठा था। उसने बताया कि एक अजगर ने दोनों बच्चों को निगल गया है। रात्रि और दिन ने अपने बच्चों को वापस लाने की ठान ली। रात्रि अपनी सहेली निद्रा के पास गई। उसने निद्रा को सारी बात बताई। निद्रा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अजगर के छक्के छुड़ा दूंगी। मैं अजगर की आंखों में घुस जाऊंगी। जब वो जम्हाई लेने के लिए मुंह खोले, तब तुम अपने बच्चे निकाल लेना। निद्रा धीरे धीरे अजगर पर अपना प्रभाव जमाने लगी। अजगर ने जोर से जम्हाई ली। बस रात्रि और दिन ने अपने दोनों बच्चे निकाल लिए। अजगर ने बच्चों को बाहर देखा तो वह उन्हें पकड़ने के लिए लपका। बच्चे भागकर उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए जहां मोर बैठा था। अजगर मोर से डरता था। उधर सूरज और चंदा ने ऊंची उड़ान भरी और आकाश में पहुंच गए। अपने बच्चों को सही सलामत देख रात्रि और दिन की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। तभी से सूर्य और चंद्रमा आकाश में रहते हैं। इस घटना के बाद दिन सूर्य की रक्षा करता है और रात्रि चंद्रमा की। अब वे प्रसन्नता पूर्वक अपने घर में रहते हैं।
निद्रा भी हमेशा अपनी सखी रात्रि के साथ ही रहती है। कैसी लगी कहानी? मौसी ने राहुल से पूछा। अरे राहुल तो नींद के साथ सपनों के संसार में उड़ रहा था। तो चलिए बच्चों, कहानी का अर्थ समझते हैं। इस कहानी में जैसा कि मैंने बताया कि सूरज और चांद को जब अजगर निकल जाता है तो उन्हें किस प्रकार से सही सलामत बचा लिया जाता है दिन और रात के द्वारा, तो इस कहानी में इसी चीज का वर्णन किया गया है। राहुल नाम का एक लड़का होता है जो दशहरे की छुट्टियों पर अपने मौसी के घर जाता है। कहाँ जाता है बच्चों? वो अपने मौसी के घर। मौसी अर्थात राहुल की माता की बहन। अब वहां जाकर वो क्या कहता है? अब मौसी के चरण स्पर्श करता है, अभिवादन करते हुए मौसी के चरण स्पर्श करता है। चरण स्पर्श करना अर्थात पांव छूना। मौसी भी उसे कहती है जीते रहो और आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद अर्थात आशीष। मौसी जी घर में राहुल की पसंदीदा चीज बना रही होती है। राहुल को उसकी खुशबू आ जाती है, सुगंध आ जाता है। सुगंध अर्थात खुशबू। तो राहुल अपने मौसी से पूछता है कि मौसी किस चीज की सुगंध आ रही है? तो मौसी बताती है कि मैंने गाजर का हलवा बनाया है। गाजर का हलवा नाम सुनते ही राहुल इतना खुश हो जाता है और कहता है अरे वाह, मैं तो खूब सारा खाऊंगा। और राहुल ये सब कैसे कहता है? चहकते हुए कहता है। चहकते हुए अर्थात खुशी से कहता है। राहुल ने हाथ मुंह धोए और बड़े मजे से गाजर का हलवा खा लिया। अब समय मौसी के साथ बिताते बिताते धीरे धीरे रात हो गई, परंतु राहुल की आंखों पे नींद न थी। वह बोला मौसी जी कोई कहानी सुनाओ। मौसी भी सोच में पड़ जाती कि कौन सी कहानी, कछुए और खरगोश की सुनाओ कि राजा रानी की सुनाओ। लेकिन भाई राहुल की तो फरमाइश अलग ही थी। राहुल का कहना था कि कुछ ऐसी कहानी सुनाई जाए जो किसी ने न सुनी हो और न सुनाई हो। फिर मौसी सोच में पड़ जाती कि ऐसी कौन सी कहानी राहुल को सुनाऊं। मौसी ने सोचते हुए खिड़की की ओर देखा। पूर्णमासी का गोलाकार चांद आकाश में अपनी धुंधिया रोशनी फैला रहा था। पूर्णमासी अर्थात पूर्णिमा, गोलाकार अर्थात गोल आकार का, दूधिया अर्थात दूध सा सफेद। तो मौसी को पूर्णमासी का गोलाकार चांद देखकर कहानी सोचती है, याद आती है। कहती ठीक है तो सुनो। मौसी ने कहानी शुरू की। एक थी आकाश नगरी। वहाँ एक आदमी रहता था। उसका नाम था दिन। उसकी पत्नी का नाम था रात्रि। बच्चों उसके 2 बच्चे थे। किसके? दिन और रात्रि के। कौन कौन? उनका नाम था सूर्य और चंद्रमा। वे उन्हें प्यार से उनके माता पिता सूरज और चंदा बुलाते थे। आपकी भी तो मम्मी पापा आपको प्यार से किसी अलग नाम से बुलाते हैं। वैसे ही सूर्य और चंद्रमा के माता पिता दिन और रात्रि उन्हें सूरज और चंदा बुलाते थे। पूरा परिवार खुशी खुशी रहता था। एक दिन सूरज और चंदा खेलने निकले। तभी अचानक सरसराहट हुई। सूरज चौंक गया। बोला चंदा तुमने भी कोई आवाज सुनी? चांद ने भी तो सुनी थी वो आवाज। कहा हाँ, किसी की रेंगने की आवाज लगती है। रेंगना अर्थात पेट के बल चलना। दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। सफेद चेहरे सफेद पड़ना अर्थात घबरा जाना। उनके समीप की एक बड़ा सा अजगर मुंह खोले था। दोनों संभल पाते, दोनों को सोच पाते। अजगर ने उन दोनों को क्या किया? निगल लिया, अपने पेट में निगल लिया। घर में दिन और रात्रि बहुत चिंतित थे। चिंतित अर्थात बच्चों परेशान थे। जैसे आप अगर कहीं बहुत समय तक घर नहीं आओ तो आपके मम्मी पापा जैसे परेशान हो जाते हैं, वैसे सूरज और चंद्रमा के भी मम्मी पापा परेशान हो गए दिन और रात्रि। उनके बच्चे घर नहीं पहुंचे थे। वे दोनों बच्चों की तलाश में निकले। तलाश अर्थात खोजना, ढूंढना। वे बच्चों को ढूंढते ढूंढते थक गए। थक कर वो चिंतित होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ पर एक मोर बैठा था। उसी मोर ने बताया कि अजगर ने आपके दोनों बच्चों को निगल लिया है। रात्रि और दिन ने अपने बच्चों को वापस लाने की ठान ली। ठान लेना अर्थात निश्चय कर लेना। रात्रि अपनी सहेली निद्रा, निद्रा अर्थात नींद वाली देवी के पास गई। उसने निद्रा को सारी बात बताई। निद्रा ने कहा तुम चिंता मत करो,
मैं अजगर के छक्के छुड़ा दूंगी। छक्के छुड़ाना बच्चों ये कहावत है। छक्के छुड़ाना अर्थात हरा देना। मैं अजगर की आंखों में घुस जाऊंगी। जब वो जम्हाई लेने के लिए मुंह खोले तब तुम अपने बच्चे निकाल लेना। आपको पता है ना, जब आपको भी नींद आती है तो आपको जम्हाइयां आनी शुरू हो जाती हैं। वैसे ही उन्होंने कहा कि जब अजगर को जम्हाई आएगी तब आप अपने बच्चे उसके पेट से निकाल लेना। निद्रा भी धीरे धीरे अजगर पर अपना प्रभाव जमाने लगी। अजगर ने जोर से जम्हाई ली। बस इसी बात का तो इंतजार था रात्रि और दिन को। उन्होंने अपने बच्चे बाहर निकाल लिए। अजगर ने बच्चों को बाहर देखकर उन्हें पकड़ने के लिए लपका लपका अर्थात उनकी तरफ बढ़ा। बच्चे भागकर ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए जहां मोर बैठा था। आपको तो पता है कि अजगर किससे डरता है बच्चों? मोर से डरता है। उधर सूरज और चंदा ने ऊंची उड़ान भरी और आकाश में पहुंच गए। अपने बच्चों को सही सलामत देखकर रात्रि और दिन की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। सही सलामत अर्थात ठीक ठाक, अच्छे से। और प्रसन्नता का ठिकाना न रहना बच्चों ये एक कहावत है। प्रसन्नता का ठिकाना न रहना अर्थात बहुत खुश हो जाना। तभी से सूर्य और चंद्रमा आसमान में रहते हैं। इस घटना के बाद दिन और रात ये दोनों बहुत घबरा गए और सूर्य और चंद्रमा की रक्षा करने लगे। दिन सूर्य की रक्षा करता और रात्रि चंद्रमा की। अब वे फिर से प्रसन्नता पूर्वक अर्थात खुशी पूर्वक अपने घर में रहने लगे। निद्रा भी हमेशा अपनी सखी रात्रि के साथ ही रहती है, इसलिए तो हमें रात्रि के समय नींद आती है बच्चों। तब कैसी लगी कहानी? मौसी ने ऐसा राहुल से पूछा, लेकिन जब तक राहुल का जवाब आए कि मौसी ने देखा, अरे राहुल तो नींद के साथ सपनों के संसार में उड़ गया है। तो देखा बच्चों किस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा को उनके माता पिता दिन और रात्रि ने अपनी सहेली निद्रा के सहायता से अपने बच्चों को अजगर से बचा लिया। उम्मीद है आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा और पाठ स्पष्ट हो गया होगा। शब्दार्थ: चरण स्पर्श करना, पांव छूना, आशीर्वाद, आशीष, सुगंध, खुशबू, चहकते हुए, खुशी से, गोलाकार, गोल आकार का, दूधिया, दूध सा सफेद, रेंगना, पेट के बल चलना, चिंतित, परेशान, तलाश, खोजना या ढूंढना, सही सलामत, ठीक ठाक। मुहावरे: ठान लेना, निश्चय कर लेना, छक्के छुड़ा देना, हरा देना, प्रसन्नता का ठिकाना न रहना, बहुत खुश होना। तो देखा बच्चों किस प्रकार से दिन और रात्रि ने अपने दोनों बच्चे सूर्य और चंद्रमा को अपनी सहेली निद्रा की सहायता से अजगर से बचा लिया और प्रसन्नता पूर्वक वे खुशी से अपने घर में रहने लगे। तो उम्मीद है आपको ये पाठ स्पष्ट हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।